हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा पाठ है महिलाएं, जाति एवं सुधार। जो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक की, हमारे अतीत भाग का जो बेटा आज आप पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। तो पाठ मैंने बता दिया, महिलाएं, जाति और सुधार। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि यानी 200 साल पहले अर्थात 18वीं-19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में जो बुराइयां थीं, जैसे जातिवाद है, मृत्युभोज है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, क्षेत्रीयवाद है, आदि जो समस्याएं थी भारतीय समाज में, जो ये समस्याएं पैदा हो गई थी, ये रूढ़ियाँ जो पैदा हो गई थी, इन रूढ़ियों को जो भारतीय जो समाज सुधारक हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, आदि समाज सुधार को किस प्रकार दूर किया और जो भारतीय समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उसके बारे में इस पाठ में आज हम जो है अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक शुरुआत कर रहा है, क्या कभी आपने सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसे रही होगी। आजकल मध्यम वर्गीय परिवार को ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है। कह रहा है आजकल की जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनकी ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो विद्यालय जाती हैं, स्कूल जाती हैं। उनमें से बहुत सारी लड़की, ये कह रहा है, और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ जो लड़कियां पढ़ती हैं। बड़े होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं। और बात सही भी है, जो आज के जो समय में बहुत सी जो लड़कियां स्कूलों में पढ़ती हैं, लड़कों के साथ पढ़ती हैं, और बहुत सी जो लड़कियां हैं कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में या कॉलेजों में पढ़ने के लिए आगे शहरों में जो है वो जाती हैं और जो है पढ़ लिख कर विभिन्न उच्च पदों पर वो कार्य कर रही हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। और आज के बेटे भारत की बात करें तो भारत में लगभग हर क्षेत्रों में जो महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाएं जो है पुरुषों से किसी भी कार्य में कम नहीं है। यदि विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में ऐसा ही हो रहा है। कानून शादी के लिए उसका बालिग होना ज़रूरी है। आज के समय में लड़की का 18 साल की उम्र में, यानी शादी के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है। यदि आज के समय में यदि कोई 18 साल से कम लड़की की शादी करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ तक कि विधवा विवाह भी दोबारा जो है शादी कर सकती है। यानी जो विधवाएँ हैं, विधवा विवाह भी किया जाता है। विधवा बेटा जिस ऐसा महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाती है तो वो जो महिला क्या कहलाती है, विधवा कहलाती है। तो कह रहा है आज जो है विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं। और आज जो है जैसे पुरुषों को वोट डालने का अधिकार होता है, इसी प्रकार महिलाओं को भी जो है वोट डालने का अधिकार होता है और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों को भोग नहीं कर पाती। ये कह रहा है बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों को भोग नहीं कर पाती। गरीबी को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं। कह रहे गरीबों को शिक्षा के जो मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़की अपनी इच्छा के अनुसार पति नहीं चुन सकती। 200 साल पहले बहुत जो ये कह रहा है, तो आज से यदि 200 साल पहले की हम पीछे जाएं, 19वीं या 20वीं शताब्दी में हम जाएं, 18वीं शताब्दी में, तो उस समय हालात बेटा बहुत भिन्न थे। यानी जो महिलाएं, खासतौर से लड़कियां पढ़ नहीं लिख सकती थी, वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती थी, उन्हें जो राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। पुरुष समाज था, प्रमुख रूप से पुरुष प्रधान समाज था। सती प्रथा थी। यदि किसी महिला की पति मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को पति के साथ सती होना पड़ता था। तो कह रहा है आज से 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे, यानी अलग थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। खासतौर जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी तो उनकी जो शादी कम उम्र में कर दी जाती और कम उम्र में ही वो माँ बन जाती थी, जिससे उनका जो शरीर है वो उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता था। और बहुत सी जो महिलाओं की जो मृत्यु है, जो है बच्चे के जन्म देने के दौरान ही मृत्यु हो जाती थी और कम उम्र में ही उन्हें माँ बनने का जो है बोझ उठाना पड़ता था, जिसके लिए वो शारीरिक रूप से, ना मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहती थी।
हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे, और जो हिंदू चाहे वो या मुसलमान हो, बहुत से जो लोग एक से अधिक जो है शादियां कर सकते थे, अर्थात बहुपत्नी प्रथा उस समय प्रचलित थी। देश के कुछ भागों में विधवाओं से उम्मीद की जाती हुई जिंदा ही जल जाए, ये मैंने बताया सती प्रथा, यानी पति की मृत्यु बाद महिलाओं को जिंदा ही पति के साथ जो है जला दिया जाता था। इस तरह से स्वेच्छा से या जबरदस्त मारी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता है। जो महिला जो है सती हो जाती, जल जाती, उसका महिमा मंडन किया जाता, उसे देवी माना जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला होता था, यानी सच्चे आचार की, सच्चे चरित्र की जो महिला होती थी सती कहा जाता था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत कम थे, यानी उस समय 200 साल पहले जो धन दौलत थी उस पर महिलाओं का अधिकार बहुत ही कम था, ये ना के बराबर था। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी, और जो महिलाओं की पहुंच थी भी वो उच्च घराने की, राज घराने की जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, उनको ही शिक्षा का अधिकार था। बाकी जो गरीब या आम लोगों की जो महिलाएं, जो लड़कियां थी, उनको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। देश के बहुत सारे भागों में लोगों को विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी हो तो वह जल्दी ही विधवा हो जाएगी। इन उस समय ये भ्रांति थी, अंधविश्वास था कि यदि महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसी जो है उस समय आकांक्षाएं या अंधविश्वास जैसी बातों को उस समय माना जाता था। तो बेटा आप समझ सकते हैं उस समय हालात कितने खराब थे, खासतौर से महिलाओं के लिए। समाज में इस सिर्फ स्त्री और पुरुषों के बीच यही फर्क नहीं था, ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ये कह रहे हैं समाज में जातिवाद उस समय, आज जैसे आज जातिवाद, आज तो इतना नहीं बेटा, आज से लगभग 200 साल पहले जो है जातिवाद बहुत ज़्यादा माना जाता था। जाति के आधार पर लोगों के साथ बहुत अधिक भेदभाव किया जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजन आदि से जुड़ी जातियों के प्राय जिन्हें वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। फिर लास्ट में फिर काश्तकार, बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार आते, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम में सबसे निचले पायदान पर ऐसी जातियाँ जो गांव के शहरों को साफ सुथरे रखने का कार्य करती थी, या वो जातियाँ गांव से बाहर रहती थी, या ऐसे काम धंधे करती जिन्हें ऊंची जातियों के लोगों को जो है दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जाति निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानते थे। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। ये कह रहा है निचली जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। स्वर्ण जाति यानी उच्च जाति के इस्तेमाल में होने वाले कुओं से पानी निकालने और ऊंची जाति के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं थी। कह रहा है और निचली जाति के जो लोग हैं वो घाट तालाबों कुओं से पानी नहीं भर सकते थे, उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। कह रहा है 19वीं 20वीं सदी के दौरान जब से भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, लोगों का नज़रिया बदला, लोगों की सोच बदली और बहुत से क्षेत्रों में हमें बदलाव देखने को मिले। आइए ऐसा कैसे हुआ इसके बारे में बेटा हम जो है कल चर्चा करेंगे। जो है परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, यानी किस प्रकार जो भारत के समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और कौन कौन से हमारे जो हमारे उस समय समाज सुधारक जो व्यक्ति हुए उन्होंने किस प्रकार समाज में सुधारने का कार्य किया, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।